नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। हमारे इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज चौथे दौर की पूछताछ के लिए एक बार फिर प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश हुए। इससे पहले राहुल गांधी लगातार 3 दिन तक ईडी के सामने पेश होकर अपना बयान दर्ज करा चुके हैं। ईडी की ओर से राहुल गांधी से पूछताछ के विरोध में देश भर में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया और इसी को लेकर उत्तराखंड में भी आज कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ को लेकर कांग्रेस ने आज सत्याग्रह किया और कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेताओं ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया। इसी सत्याग्रह में शामिल हुए कांग्रेस नेता और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत से जब हमारी संवाददाता ममता चतुर्वेदी ने खास बातचीत की तो सुनिए उनका क्या कुछ कहना है। नेता हरीश रावत जी हमारे साथ हैं, इनसे बात करते हैं। जंतर मंतर पे आप लोगों का लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है, आगे कब तक रहेगा? हमारा जब ये सत्याग्रह है, जब तक सत्य का आग्रह पूरा नहीं हो जाता। सत्य का आग्रह है देश के अंदर लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा, संवैधानिक लोकतंत्र की रक्षा। जब तक संवैधानिक लोकतंत्र की रक्षा का हमारा लक्ष्य पूरा नहीं हो जाता है तब तक सत्याग्रह जारी रहेगा, ये संघर्ष जारी रहेगा। और आप विपक्ष की आवाज को दबा करके जिस तरीके से लोकतंत्र को कुचल देना चाहते उसके खिलाफ हमारा संघर्ष है। कौन कौन से मसले हैं जिसको लेकर आप लोगों का ये सत्याग्रह जारी है? सारी जितनी संवैधानिक संस्थाएं हैं, यहाँ तक कि लोकतंत्र का वॉचडॉग मीडिया भी, ये सब को जिस तरीके से कुचला जा रहा है, जिस तरीके से इन पर शिकंजा कसा जा रहा है, वो लोकतंत्र के लिए, संवैधानिक लोकतंत्र के लिए और बहुदलीय प्रणाली के लिए घातक है। आखिरी सवाल, राहुल गांधी से लगातार ईडी की पूछताछ हो रही है, बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस जानबूझकर सड़कों पर हंगामा कर रही है। हम तो सत्याग्रह कर रहे हैं और एक सत्याग्रही सत्यमेव जयते की भावना से ईडी के सम्मुख जा रहा है। वो 11 घंटा पूछताछ कर रहे हैं प्रत्येक दिन। क्या है उस पूछताछ में? हमने एजीएल, नेशनल हेराल्ड और दूसरे जो जर्नल्स हैं जैसे नवजीवन, कौमी आवाज, ये सब कांग्रेस के इतिहास के साथ जुड़े हुए, देश की आजादी के साथ जुड़े हुए थे और उसमें पत्रकारों और इन जर्नल्स को बचाने के लिए, इन अखबारों को बचाने के लिए कांग्रेस ने एक 100 करोड़ रुपया दिया, कांग्रेस पार्टी ने दिया, क्योंकि एजीएल को नहीं दे सकते थे, इसलिए एक नॉन प्रॉफिटिंग कंपनी खड़ी की गई जिसके माध्यम से पैसा दिया गया। नॉन प्रॉफिटिंग कंपनी का अर्थ है तुम उससे कुछ पैसा ले नहीं सकते, कुछ उससे तिजारत नहीं कर सकते, कुछ उसका वो नहीं कर सकते, ये कानून नहीं कर सकते हैं। और कोई लिया गया है, दिया गया है, ये थोड़ी बता रहे हैं। ये तो केवल कुछ चीजों को ट्विस्ट करके ताकि उसका राजनीतिक फायदा एक गलत चीज प्रचारित की जा सके। वो कह रहे हैं कि एसोसिएट जर्नल्स के बाद जितनी संपत्तियां हैं उनको कब्जा लिया है। हम कह रहे एक संपत्ति बताओ जिसको कब्जा लिया गया हो, एक बताओ ना। आंदोलन जारी। अब जब तक झूठ है, झूठ के खिलाफ हमारा सत्याग्रह जारी रहेगा। वक्त देने के लिए शुक्रिया। तो आप सुन रहे थे हरीश रावत जी को, जिनका साफ तौर पर कहना है कि झूठ के खिलाफ कांग्रेस पार्टी का सत्याग्रह जारी रहेगा। कैमरा पर्सन योगेंद्र के साथ ममता चतुर्वेदी, जनतंत्र टीवी, दिल्ली। वहीं अग्निपथ भर्ती योजना के खिलाफ आक्रोश बढ़ता जा रहा है। आज 20 जून को भारत बंद के ऐलान के चलते उत्तराखंड में भी अलर्ट जारी किया गया है। युवाओं के अग्निपथ के विरोध में प्रदर्शन को लेकर पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है, लेकिन प्रदेश भर में भारत बंद का कोई खास असर देखने को नहीं मिला। तो देखिए, देश भर में अग्निपथ योजना के खिलाफ प्रदर्शन युवाओं की तरफ से किया जा रहा है। तो तस्वीरें इसी से जुड़ी आपके टीवी स्क्रीन पर हैं उत्तराखंड की, जहां पर भारत बंद का कोई खास असर देखने को नहीं मिला। लेकिन देखिए, इस बीच अगर प्रशासन की बात करें तो उन्होंने पहले से ही व्यवस्था दुरुस्त कर रखी थी।
और वहीं प्रदेश में अग्निपथ योजना को लेकर चल रहे विरोध को देखते हुए सरकार गंभीरतापूर्वक कदम उठा रही है। और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज सीएम कैंप कार्यालय में पूर्व सैनिकों के साथ उन्होंने संवाद किया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री राज्य के पूर्व सैनिकों के साथ युवाओं को इस योजना से लाभान्वित किए जाने पर चर्चा की। कार्यक्रम में शासन और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी और जिलाधिकारी भी वर्चुअल रूप से शामिल हुए। इस मौके पर सीएम धामी ने कहा कि युवाओं को गुमराह किया जा रहा है और गलत दिशा में ले जाने का काम किया जा रहा है। कुछ लोग अपनी पार्टी और खुद का राजनीतिक फायदा देख रहे हैं। देशों में मिलिट्री सर्विस कंपलसरी है, तो ये जो थॉट है कि हर आदमी कहीं ना कहीं एक कंपलसरी मिलिट्री सर्विस कहीं 2 साल की है, कहीं 1 साल की है, तो इसमें कहीं ना कहीं हम उस दिशा में जा रहे हैं। आप ये सोचिए कि आपको ऑप्शन भी एकदम कंपलसरी नहीं है, ये जो जाना चाहेगा वही तो अग्निवीर बनेगा जो एग्जाम देगा। तो 1/4 जो बहुत अच्छे हैं आर्मी ने ले लिया अंदर, बाकी 3/4 पे ऑप्शन है कि वो कहाँ आगे जाना चाहते हैं। पैरामिलिट्री में जाना चाहते हैं, पुलिस में आना चाहते हैं, प्राइवेट नौकरी करना चाहते हैं। महिंद्रा आगे आ गया, ऑफर कर रहा है, और आप अपना बिजनेस भी शुरू कर सकते हो। तो इसका मतलब जो बाकी सभी फील्ड में हमारे अग्निवीर जाएंगे तो वो मिलिट्री ट्रेंड होंगे और वो देश की सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होंगे। तो आज हमारे बीच के ही कुछ नौजवानों को, हमारे बीच के हमारे घर के बच्चों को जो बरगलाने का काम हो रहा है, उनको गलत दिशा में ले जाने का काम हो रहा है। ये बहुत सोचने का विषय है कि कोई लोग इसमें, ठीक है, योजना के बारे में आप अपने सुझाव दीजिए। देश के प्रधानमंत्री जी ने निर्णय लिया है, रक्षा मंत्री जी ने निर्णय लिया है, हमारी सेना के तीनों लोगों ने, तीनों सेनाध्यक्षों ने जो है, सेनाध्यक्ष और हमारे जो हमारे सेना के प्रमुख हैं, उन लोगों ने निर्णय लिया है। ठीक है, कुछ बातों पर सुझाव होना चाहिए, कुछ बातों पर बात होना चाहिए, लेकिन केवल विरोध के लिए विरोध होना ये अच्छी बात नहीं है। कि केवल हम इसलिए विरोध करेंगे कि ये काम मोदी जी कर रहे हैं, केवल ये काम इसलिए करेंगे कि ये सरकार कर रही है, तो इस प्रकार की जो एक मानसिकता है, उस मानसिकता को आप सब लोगों ने एक्सपोज करना है। और वहीं अग्निपथ योजना और राहुल गांधी की पेशी को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर कांग्रेस पार्टी विरोध प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेस के तमाम नेता धरना दे रहे हैं। इस पर बीजेपी का कहना है कि जानबूझकर युवाओं में संशय फैलाने की कांग्रेस पार्टी कोशिश कर रही है। और जहां तक सवाल है ईडी का, तो राहुल गांधी को पूछताछ में शरीक होना चाहिए, न कि इस तरीके से सड़कों पर हंगामा करना चाहिए। बीजेपी के राज्यसभा सांसद दुष्यंत गौतम से बातचीत की हमारी संवाददाता ममता चतुर्वेदी ने, सुनिए। हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद दुष्यंत गौतम जी। अग्निपथ योजना की अगर बात करें तो देश भर में युवा विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके समर्थन में तमाम विपक्षी दल भी आ गए हैं। आप इस कैसे देखते हैं? देखिएगा, राजनीतिक दल जो इसका विरोध कर रहे हैं, इनको अगर अपने पूर्व में झांक कर देखेंगे तो इस राष्ट्रीय नीति का इन्होंने समर्थन भी किया है। इस राष्ट्रीय नीति को लागू होना चाहिए, इसके लिए अनेक बार 1979 से लगातार ये कहते रहे हैं। ये राष्ट्रीय नीति है और देश के पक्ष में है। सेना और देश को कैसा बचाया जाए, सेना के हाथ की बात है। और सेना के वरिष्ठ सभी अधिकारी लगातार बोल रहे हैं कि हमें विश्व के अनुपात में देखा जाए तो हमारी जो एजेस हैं 32 साल के करीब आ रही है सेना की, और जगह 25-26 के करीब है। सेना को युवा और समर्थ बनाना जरूरी है, क्योंकि विश्व का हमें अगर मुकाबला करना है, उसके देखकर ये योजना निकाली गई है। और ये योजना इतनी अच्छी योजना है जिसके अंदर 17 साल का बालक 21 साल का जब 4 साल वो ट्रेंड हो जाएगा, उसको 11 लाख रुपए मिलेंगे और 11 लाख रुपए करीब उनको तनख्वाह मिलेगी, 11.5 लाख करीब। वह चाहे तो व्यापार भी कर सकता है। भाई 21 साल का बच्चा पूरे देश के अंदर कभी भी इतना समर्थ नहीं दिखाई देता। 4 साल की उसके पास ट्रेनिंग होगी, अनेक विभागों में नौकरी के लिए भी वो अप्लाई कर सकता है, और सभी डिपार्टमेंटों में प्राथमिकता पे उसके अग्निवीर के नाम से एक अच्छी पहचान होगी, अच्छी उस पर प्रतिभा भी होगी। इसके अलावा राहुल गांधी की पेशी है प्रवर्तन निदेशालय में। बाकी कांग्रेस के तमाम जो नेता हैं वो जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। एक तरफ छात्रों का समर्थन कर रहे हैं जो विरोध जता रहे हैं देश भर में अग्निपथ योजना को लेकर, और दूसरी ओर राहुल गांधी की पेशी को लेकर। देखो, ये कांग्रेस के नेताओं की परिवार के प्रति आस्था है, परिवार के प्रति समर्पित हैं। इनको देश से कुछ नहीं लेना, इसको भारतवर्ष से इनको कुछ लेना।
कांग्रेस के से भी कुछ नहीं लेना है, इनको इस परिवार से लेना है, परिवार को इनको बचाना है। लेकिन किस काम के लिए बचा रहे हैं, इनको खुद आत्म मंथन करना चाहिए कि देश के अंदर ये दोनों माँ बेटे 5,000 करोड़ के घोटाले पे जमानत पे छुटे हुए हैं। और वो घोटाला क्या है? वो घोटाला कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा इकट्ठा किया गया कोष है और उसको ये अपनी प्रॉपर्टी बनाने के, और ये कोर्ट का निर्णय है। कोर्ट के निर्णय के अगेंस्ट भी ये सत्याग्रह इसको नाम दे रहे हैं। एक तो गांधी जी ने सत्याग्रह किया था, देश की आज़ादी के लिए किया था, देश को आगे बढ़ाने, और ये भ्रष्टाचार को आगे बढ़ाने के लिए और भ्रष्टाचार को दबाने के लिए जो सत्याग्रह कर रहे हैं, मुझे लगता है वो भी गलत है। और जो युवाओं को भटकाने का काम कर रहे हैं, ये भी गलत है। वक्त देने के लिए शुक्रिया। कैमरा पर्सन योगेंद्र के साथ ममता चतुर्वेदी, जनतंत्र टीवी, दिल्ली। वही अग्निपथ योजना पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का बयान सामने आया। हरीश रावत ने योजना का विरोध करते हुए इसे युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि इस योजना को लागू करना सेना का अपमान है। यह है कि आप युवाओं को उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, देश की सैन्य परंपराओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और कांग्रेस ने बिल्कुल साफ तौर पर कल सत्याग्रह के माध्यम से कहा है कि आप जो है इस योजना को बंद करिए, और नौजवानों से भी कहा है कि आप शांतिपूर्ण प्रदर्शन का सहारा दीजिए। देहरादून में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने अपने शासकीय आवास पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम के दौरान विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी भूषण ने केंद्रीय ग्राम्य विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह से मुलाकात की। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और विधानसभा अध्यक्ष के बीच प्रदेश से संबंधित कई विषयों पर चर्चा हुई। केंद्रीय मंत्री ने उत्तराखंड की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष बनने पर रितु खंडूड़ी को शुभकामनाएं दी। साथ ही केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने अग्निपथ योजना पर मीडिया से तमाम जानकारियां साझा करते हुए कहा कि अग्निपथ योजना में राजनीतिक दलों ने अग्निवीरों को भ्रमित करने का काम किया है, साथ ही देश की संपत्ति को जलाने और नष्ट करने का काम किया है। मेरा मानना है कि अग्निवीर में राजनीतिक दलों ने ये अच्छे मूल थे, उसको भ्रमित करने का काम किया, देश की संपत्ति को जलाने का, नष्ट करने का काम किया। ये ओछी राजनीति देश में एक नया चल रहा है। ये सीधा था कि जहां एक अपॉइंटमेंट था आर्मी में, वहां हमने 3 और को साथ में लिया। और जब ये 4 साल बाद 10वीं पास, आप कल्पना करें, सोचें बिहार हो या यूपी, कि 10वीं पास 4 साल में ट्रेनिंग लेकर के रेडी टू एम्प्लॉयमेंट होगा और 10-20 लाख रुपए भी उनके साथ आएंगे। पढ़ना चाहेगा तो पढ़ने के भी ऑप्शन हैं, और लेना तो एक ही था। तो ये भ्रम पैदा करने का काम किया है, जो देश के युवाओं को भ्रमित करने। मैं युवाओं से कहूँगा, इन नकारात्मक राजनीति करने वालों के से भ्रमित ना हो, और देश को आगे बढ़ाने के लिए अग्निवीर है, इसे समझें। और वही अग्निपथ योजना के विरोध में युवाओं का आक्रोश कम होने का नाम नहीं ले रहा है। युवाओं ने सचिवालय कूच करते हुए अग्निपथ योजना का विरोध जताया। योजना को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी कर अपना विरोध दर्ज किया। हालांकि प्रदर्शनकारियों को सचिवालय से पहले ही रोक दिया गया। इस दौरान युवाओं ने अग्निपथ योजना को उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ बताते हुए सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और वहीं धरने पर बैठ गए। सचिवालय लेके यहाँ ज्ञापन दिया सर, ज्ञापन दिया। हमने अपनी डिमांड रखी है कि ये बिल्कुल वापस होनी चाहिए। और सर, जो पिछले 2 साल से सर कंटिन्यू भर्ती चलती आ रही थी, वो भर्ती अटकी हुई थी एयरफोर्स की। ये भाई कहाँ गया वो सर? यहीं पे था सर, उसकी भर्ती अटकी हुई थी। और उन्हें रोज उन्हें हर महीने 1 तारीख को ये भेज दिया था, ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेशन रीजन फर्दर डिले। उनका यही कहना था, फर्दर डिले। 1 साल से पूरा कंटिन्यू यही चलता है, फर्दर डिले। और फिर उससे राजनाथ सिंह से अपील करी, हमने गए भी वहाँ, ज्ञापन दिया कि आएगी, भर्ती आएगी। उन्होंने मार्च में हमारी बात सुनी, आज जून में उन्होंने 1.5 महीने का वादा किया था। मैं अपने वादे पे नहीं रह सकते। हम यहाँ आज दर पे घूम रहे, हम पागल नहीं है सब। ये धूम में आएंगे यहाँ घूमने के लिए कि आंदोलन करें, हमें क्या दिक्कत है सर? हम गद्दार नहीं है देश के। आज आगजनी हो रही। बिहार में सबसे ज्यादा बेरोजगारी की दर दूना है, इस वजह से वहाँ आगजनी हो रही।
अग्निपथ योजना को लेकर पूरे देश में युवाओं की ओर से उग्र विरोध प्रदर्शन किया गया। बिहार में कई ट्रेनों में आगजनी भी की गई। विपक्ष भी अग्निपथ योजना को लेकर सरकार को घेरने में लगा है, लेकिन योग गुरु बाबा रामदेव ने अग्निपथ योजना का स्वागत किया है। बाबा रामदेव ने इस योजना का विरोध कर रहे युवाओं और विपक्ष को जवाब देते हुए कहा कि अगर विरोध भी करना है तो अहिंसक तरीके से किया जाए। अग्निपथ पर नहीं, योग पथ पर चले, और योग पथ पर जो चल करके विरोध भी करता है तो अहिंसक विरोध करता है। अहिंसक आंदोलन होनी चाहिए हमारी। अहिंसक धर्म, अहिंसक राजनीति, अहिंसक खेती, अहिंसक व्यापार, और मीडिया में भी अहिंसक एंकर होने चाहिए। नहीं तो एंगर में भर जाते हैं कई बार एंकर भी। तो सब जगह अग्निपथ नहीं, योग पथ पर चलें। और अग्निपथ जो योजना है उसमें भी जो कुछ करेक्शन होगा सरकार और कर रही है और करेगी। आग लगाने से, ट्रेन फूंकने से देश का नुकसान होता है, और यह राष्ट्रीय संपत्ति का नुकसान, यह आत्मघात है। खटीमा में पूर्व सैनिक संगठन ने प्रेस वार्ता कर किया अग्निपथ योजना का शांतिपूर्ण विरोध किया। पूर्व सैनिक संगठन के अध्यक्ष कुंवर सिंह खनका के नेतृत्व में विरोध जताया गया। उन्होंने इस योजना को देश के लिए खतरनाक और सेना का मनोबल गिराने वाला बताया है। उन्होंने कहा कि सरकार सेना से पहले विधायकों, सांसदों, मुख्यमंत्रियों और प्रधानमंत्री के लिए 5 साल सेवा और उसके बाद पेंशन सेवा खत्म करने की योजना लानी चाहिए। वहीं उन्होंने कहा कि हमारा संगठन इस योजना के खिलाफ है। पूरा उत्तराखंड आर्मी के सहारे जी रहा है, क्योंकि आज हमारे कई डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जिसमें एक भी फैक्ट्री नहीं है, ताकि उनका रोजी रोटी का जरिया एक ही है आर्मी। उस आर्मी में भी अब ये अग्निवीर बना दिए हैं 4 साल के लिए। हम ये कहते हैं होम मिनिस्ट्री में 60 साल और आर्मी में ओनली 4 साल। ये बड़ी विडंबना है। मैं तो ये कहूँगा कि भैया अगर अग्निवीरों को 4 साल का टेन्योर दिया जा रहा है तो सांसद, विधायक, सांसद, राज्यसभा सांसद, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, इनको भी सिर्फ 4 साल का ही टेन्योर मिलना चाहिए। इनकी भी पेंशन नहीं होनी चाहिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चमोली के गोपेश्वर पहुंचे, जहां पहुंचने पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गोपेश्वर में नवनिर्वाचित नगर पालिका अध्यक्ष पुष्पा पासवान के शपथ ग्रहण समारोह में वो पहुंचे। मुख्यमंत्री ने इस दौरान रैणी आपदा में बेघर हुई वृद्धा बौनी देवी को नए घर की चाबी सौंपी। सीएम ने खुशी व्यक्त कर कहा कि गोपेश्वर पालिका में 25 साल बाद बीजेपी की वापसी हुई है। यहां पहले डबल इंजन की सरकार थी और अब 3 इंजन की सरकार गोपेश्वर पालिका को आदर्श पालिका के रूप में विकसित करेगी। हमारी नगर पालिकाएं हैं वो अच्छी होनी चाहिए, वहाँ पर डीजल है, वहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था है, इसलिए मैंने यहाँ पर के बारे में भी कहा कि उन व्यवस्थाओं का हम कोशिश करेंगे कि आने वाले समय में हमारी गोपेश्वर नगर पालिका एक आदर्श नगर पालिका बने। पुष्पा पासवान की को यहाँ पर पासवान की को जो है एक भारी समय के बाद 25 सालों के बाद भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने डाला है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले रन फॉर योग कार्यक्रम में हिस्सा लिया और इस कार्यक्रम के तहत घंटाघर से एमकेपी चौक तक आयोजित दौड़ में शामिल हुए और योग के प्रति युवाओं और जनता को जागरूकता का संदेश दिया। इसके बाद मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने पूरी दुनिया में योग को मान्यता दिलवाई। साथ ही संस्कृति, धर्म और भारत की परंपराओं के संरक्षण का काम आज प्रधानमंत्री के नेतृत्व में चल रहा है। सभी को योग दिवस की बहुत शुभकामनाएं। योग हम अपनी जीवन पद्धति बनाएं, रोजमर्रा के जीवन में योग को शामिल करें। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद पूरे जनमानस में, पूरी दुनिया के अंदर योग को और मान्यता मिली। पूरा विश्व आज योग दिवस मना रहा है। ये माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व का ही परिणाम है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पत्रकारों के लिए बड़ी घोषणा की है। बता दें कि राज्य सरकार की ओर से दी जाने वाली पत्रकार पेंशन राशि को 5,000 रुपए से बढ़ाकर 8,000 रुपए कर दिया है। वहीं देहरादून आने वाले पत्रकारों को पहले की तरह सूचना विभाग को आवास दिया जाएगा। इसको लेकर सीएम धामी ने संबंधित अधिकारियों को व्यवस्था करने के आदेश दिए हैं।
और वहीं हेमकुंड साहिब में जमकर बर्फबारी होने के चलते यहां यात्रा पर ब्रेक लग गया है। 2 दिनों से यहां मौसम खराब होने के चलते ऊंचाई वाले स्थानों में बर्फबारी होने से हेमकुंड साहिब में 1 फीट से अधिक बर्फ गिर चुकी है। प्रदेश में बारिश की पूर्वानुमान को देखते हुए पर्यटन विभाग ने तीर्थयात्री और पर्यटकों से पहले ही सतर्क रहने की अपील की है। बर्फबारी की वजह से घंगरिया में 7,500 तीर्थयात्रियों को रोक दिया गया है। बर्फबारी होने से यहां कड़ाके की ठंड हो रही है। उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद में बने कंट्रोल रूम में टोल फ्री नंबर 1364 या फिर मौसम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट से मौसम और मार्गों की पूर्ण जानकारी लेने और पंजीकरण कराने के बाद ही उत्तराखंड आए। वन विकास निगम के अध्यक्ष कैलाश गैतोड़ी काशीपुर पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया सेंटर के सभागार में प्रेस वार्ता की और इस मौके पर उन्होंने संगठन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार जताया और कहा कि मेरा प्रयास रहेगा कि वन विकास निगम के स्वरूप को एक अच्छे रूप में ले जाऊंगा। बहुत बड़ा एक उपक्रम है इस सरकार का और इसमें कई संभावनाएं हैं, क्योंकि हम जिस क्षेत्र में आज तक काम करते थे राजनीति में आने से पहले, तो हम जानते हैं कि क्या क्या संभावनाएं इसमें हैं और क्या क्या इसमें ढूंढा जा सकता है प्रदेश हित में, और हम उस पर काम करेंगे। जो खामी है उनको दूर करने की कोशिश करेंगे और बहुत सारी संभावनाएं हमारे कई उसमें पढ़े लिखे लोग हैं, DFO, DLM, RM, कितने बड़े MD इस स्तर के लोग हैं, सब इंटेलेक्चुअल लोग हैं, उनके साथ बैठ करके नियोजन की नीति बनाएंगे। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी ने संगठन को मजबूत करने के लिए 21 लोगों को अलग अलग पदों पर जिम्मेदारियां सौंपी हैं और इस दौरान प्रदेश संगठन समन्वय जोत सिंह बिष्ट ने कहा कि वे सभी पदाधिकारियों को हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। इसी दौरान जोत सिंह बिष्ट ने सरकार की अग्निपथ योजना को लेकर कहा कि जिस तरह देश भर में युवा सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, ये एक चिंता का विषय है। साथ ही उन्होंने युवाओं से अपील करते हुए कहा कि आंदोलन को शांतिपूर्ण तरीके से चलाएं और हिंसा न करें। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहनिया जी के अनुमोदन पर आज 21 लोगों को पार्टी में अलग अलग पदों पर जिम्मेदारी दी गई। मैं उन सबको बधाई देने के साथ उनसे पार्टी ये उम्मीद करती है कि वो लोग जिम्मेदारी से काम करते हुए पार्टी को ताकत देने का काम करेंगे। लेकिन उसके साथ हम सब लोग आम आदमी पार्टी के लोग हैं जो इस देश के नौजवानों के भविष्य के प्रति चिंतित हैं और ये चाहते हैं कि नौजवान को रोजगार मिले, देश की बेरोजगारी कम हो। ऐसे में भारत सरकार ने जो अग्निपथ के नाम से योजना लॉन्च करके अग्निवीर के रूप में सेना में 4 साल के लिए भर्ती करने का एक फैसला किया है, वो फैसला नौजवानों के भविष्य के हित में नहीं है। हम नौजवानों से अपील करते हैं कि आप पिछले 6 दिन से सड़कों पर हैं और आगजनी तोड़ फोड़ की जो घटनाएं हो रही हैं, जो सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने की घटनाएं हैं, वो ठीक नहीं है। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा नया रिकॉर्ड बनाने की तरफ आगे बढ़ रही है। 2019 की तुलना में इस बार 1.5 महीने में ही 2/3 तीर्थयात्री चारधामों में पहुंच चुके हैं। बता दें कि अब तक 22,50,000 तीर्थयात्री दर्शन कर चुके हैं, जबकि 32 लाख से अधिक यात्रियों ने पंजीकरण कराया है। पर्यटन विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक 2019 में सर्वाधिक 34,84,000 यात्री चारधाम यात्रा में आए थे, जो इससे पहले की यात्राओं की तुलना में रिकॉर्ड था। बद्रीनाथ और केदारनाथ मंदिर समिति के मीडिया प्रभारी हरीश गौड़ ने बताया कि चारधाम यात्रा शुरू होने से अब तक 22,50,000 तीर्थयात्री दर्शन कर चुके हैं। इसमें बद्रीनाथ धाम से 7,82,000, केदारनाथ धाम में 7,44,000, गंगोत्री में 3,94,000 और यमुनोत्री धाम में 3,03,000 तीर्थयात्री पहुंचे हैं। इसके अलावा हेमकुंड साहिब में 1,14,000 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए।
और इसी के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बन रहे हमारे साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।